अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में आज जो सबसे भयानक भूख है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि खाना कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि खाना रोका गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी है यमन की, एक ऐसे देश की जहां भूख किसी हादसे की तरह नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे सोची समझी चाल की तरह फैली। यमन कभी सिर्फ खबरों में आने वाला देश नहीं था। यहां बाजारों में खुशबू होती थी, खेतों में मेहनत और घरों में रोटियां। लेकिन फिर एक दिन बंदूकें बोलने लगी और थालियां खामोश हो गई। 2015 के बाद यमन में जो शुरू हुआ वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सबसे पहले निशाना बना आम आदमी का पेट। बंदरगाह बंद कर दिए गए, सड़कें काट दी गईं, जहाजों को रोका गया और अनाज जो लोगों तक पहुंचना था वो गोदामों में ही कैद हो गया। आप सोचिए, जब खाने से भरे जहाज किनारे खड़े हों और उसी शहर में बच्चे भूख से मर रहे हों, तो उसे क्या कहेंगे? कुदरत की मार या इंसान की बेरहमी? यमन में भूख आसमान से नहीं गिरती, वो नाकेबंदी से आती है, वो राजनीति से आती है, वो उस चुप्पी से आती है जो दुनिया ने ओढ़ रखी है। यहां माएं अपने बच्चों को आखिरी कौर खिलाकर खुद भूखी सो जाती है। कई बार मां के पास दूध नहीं होता क्योंकि मां खुद कई दिनों से भूखी होती है। डॉक्टर कहते हैं यमन में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। उनकी हड्डियां गिनती में आती हैं और आंखों में बचपन की जगह थकान बस चुकी है। यहां भूख शोर नहीं मचाती, वो धीरे धीरे शरीर को खा जाती है। पहले ताकत जाती है, फिर आवाज और आखिर में जिंदगी। सबसे डरावनी बात यह है कि यमन में अकाल नहीं है। खेती मुमकिन है, खाना दुनिया में मौजूद है, लेकिन रास्ते बंद हैं। जब किसी देश में खाने तक पहुंच एक हथियार बन जाए, तो भूख सबसे खतरनाक सैनिक बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र बार बार चेतावनी देता रहा, रिपोर्ट्स आती रहीं, आंकड़े बढ़ते रहे, लेकिन कैमरे कहीं और घूमते रहे। कभी एक युद्ध ट्रेंड करता है, कभी दूसरा, और यमन वो पुरानी खबर बन गया। लेकिन भूख के लिए कोई ट्रेंड खत्म नहीं होता। यमन के कई शहरों में लोग अपने गहने बेच चुके हैं, फर्नीचर बेच चुके हैं, यहां तक कि दरवाजे खिड़कियां भी। जब बेचने को कुछ नहीं बचता, तब इंसान खुद को खोने लगता है। एक राहत कर्मी ने कहा था, यहां लोग खाना नहीं मांगते, बस जिंदा रहने की इजाजत मांगते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, दुनिया देख क्यों नहीं रही? शायद इसलिए क्योंकि यमन की भूख कैमरे के लिए ज्यादा रोमांचक नहीं। यह धीमी मौत है, बिना धमाके के, बिना हेडलाइन के। लेकिन हर भूखा बच्चा एक सवाल है कि इंसानियत कहाँ है? यमन हमें आईना दिखाता है, बताता है कि हम किस हद तक दर्द को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं। यह कहानी सिर्फ यमन की नहीं है, यह उस दुनिया की कहानी है जहां युद्ध में हमेशा भूख जीतती है। और अब आखिरी सवाल, अगर कल यह भूख किसी और देश के दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या तब भी दुनिया चुप रहेगी? क्योंकि यमन आज भूखा है, लेकिन यह भूख हम सब के लिए एक चेतावनी है। याद रखिए, जब खाना हथियार बन जाए तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। और यही वजह है कि यमन आज भी भूखा है, और जब तक दुनिया चुप है, शायद कल भी रहेगा।